Hello, this is Ashok Tyagi and you are watching my channel ब्रह्मांक। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल और बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। ये सारी न्यूमरोलॉजी की जान है। ये यूँ कहिए कि ये उसकी आत्मा है। इसके बगैर तो न्यूमरोलॉजी हो ही नहीं सकती। वेरी इम्पोर्टेंट। इसीलिए मैंने थोड़ा आपका टाइम बचाने के लिए चार्ट बना दिया और अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी के 9 नंबर होते हैं और 9 नंबर का आपस में एक दूसरे से कैसा संबंध है। इसको कहते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। और अगर आप इसको समझ जाएंगे, मैं आपको उस सरल भाषा में समझाऊंगा, तरीके से समझाऊंगा जैसा मुझे मेरे गुरु जी ने समझाया था, जिससे आपको वो हमेशा याद रहेगा और आप इसका रेफरेंस लेते ज़रूर रहिएगा। इस वीडियो को संभाल के रखिए अगर आपका न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। आई एम 110% श्योर ये बहुत अच्छा लगेगा आपको वीडियो। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये पैटर्न मैंने बनाया है, एक चार्ट बनाया है। अब इसमें कहीं पे लिखने की जगह नहीं है कि ये न्यूमरोलॉजी इनसाइट्स है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये नया स्टाइल हो जाएगा। ये तो यार गलत हो गया। नहीं, मुझे लिखना नहीं आया इधर से, इसको भूल जाओ आप, ठीक है ना। लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस, लेट्स नॉट गेट इन दिस। बेसिकली जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि इसको भूल जाओ। ओके, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत है। अभी मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर, यहाँ पे प्लैनेट, ठीक है, और उसका डेजिग्नेशन, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स, और यहाँ पे नॉन फ्रेंड्स। और यहाँ पे न्यूट्रल, ठीक है। तो प्लैनेट मतलब नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 ही नंबर है, 9 ही प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट है? ये सन। और इसको डेजिग्नेशन क्या मिला हुआ है? किंग। ये राजा है। राजा कौन होता है? जो सबसे, जैसे कहना चाहिए, सबका ख्याल रखने वाला। सूर्य देवता तो आप जानते हो ना, सारे अंधेरा दूर कर देते हैं, सबका पालक हैं, सबको एनर्जी देते हैं, जिंदगी उन्हीं से चलती है। तो 1 नंबर। अब इनके दोस्त कौन है? तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा चलो पहले ये लिख देता हूं कि कौन कौन से ये हैं। ये मून है और ये क्वीन है। जरा आसान हो जाएगा समझाना। 3 नंबर जो है ये जुपिटर है और इसको कहते हैं गुरु। ये देवों के गुरु हैं। 4 नंबर है राहु। ये इनको कहते हैं रॉबिन हुड। 5 नंबर है मरकरी।
और इसको कहते हैं प्रिंस। छह नंबर है वीनस और इसको कहते हैं ये भी गुरु तो है लेकिन ये दानव गुरु है। दानवों के गुरु हैं। और 7 नंबर क्या है? ये है केतु। ये आध्यात्म के प्रतीक हैं, तो इनका कोई ऐसा नाम नहीं है। 8 नंबर है सैटर्न, शनि। इनको कर्म फल दाता भी कहते हैं, कर्म फल दाता। 9 नंबर है मार्स। मार्स जो है वो है सेनापति, और सेनापति को हम क्या कहेंगे? कमांडर। अब देखिए, अब इनके आपस में रिलेशन और किसके साथ इनकी ज्यादा दोस्ती है? सूर्य। सूर्य की सबसे ज्यादा दोस्ती किससे होगी? सब लोग यही कहेंगे कि रानी से होगी, बट एक्चुअली सबसे ज्यादा दोस्ती मार्स से है, क्योंकि ये कमांडर है। ये इनके राजकाज में इनकी बहुत बड़ी सहायता करते हैं। हमेशा इनकी आंख है जो प्रजा से के बारे में या इनकी सारे साम्राज्य के बारे में इनके सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले 9 नंबर जो है इनका फ्रेंड है। ठीक है, 9 नंबर। फिर ऑफ कोर्स 1 नंबर, फिर ऑफ कोर्स 2 नंबर है, फिर ऑफ कोर्स 5 नंबर है। ये जो है ना, राजा पहले इनके साथ, राजा फिर रानी के साथ, राजा फिर प्रिंस के साथ। ये है ए कैटेगरी के लोग। ठीक है, फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिसमें राजा की दोस्ती किससे है? राजा की दोस्ती है 6 नंबर से 3 नंबर से, गुरु से, दोनों गुरुओं से इनकी दोस्ती है। तो आप कहोगे भाई इनसे क्यों है? ये तो दानवों के गुरु हैं। भाई ये वीनस जो है ना, ये संपदा, धन, ऐश्वर्य, अयाशी सब कुछ देने वाले हैं। तो राजा को भी ये सब कुछ चाहिए, इसलिए वो उनके भी दोस्त हैं। 6 नंबर के भी दोस्त हैं और 1 नंबर के भी दोस्त हैं। यानी ये अपने जैसे लोगों के साथ भी इनकी दोस्ती रहती है, लेकिन बी कैटेगरी। अब इनके नॉन फ्रेंड्स कौन है? 8 नंबर। शनि से इनकी बहुत गहरी दुश्मनी है, क्योंकि शनि इनके पुत्र हैं और ये उनको अपनाते नहीं हैं। ठीक है, अब कौन बच गया? जो बाकी बच गए वो है न्यूट्रल, यानी 4 नंबर और 7 नंबर। 4 नंबर का क्या है कि इनके पास नीचे वाला हिस्सा नहीं है, और 7 नंबर के पास ऊपर वाला हिस्सा नहीं है। ये राहु केतु दोनों के आपस में मतलब एक ही के 2 टुकड़े हैं। तो इसलिए इनके लिए ये दोनों जगह ना हार्मफुल है ना फ्रेंड है। इनसे ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर वाला हिसाब है। अब आ जाइए मून, क्वीन, नंबर 2। नंबर 2 का सबसे पहले दोस्त कौन होगा? 1 नंबर ऑब्वियसली राजा। फिर कौन होगा? पुत्र, 5 नंबर। फिर कौन होगा? गुरु, 3 नंबर। ये है ए कैटेगरी के लोग। ठीक है, अब बी कैटेगरी में कौन आएगा? बी कैटेगरी में इनकी जिससे दोस्ती नहीं बनेगी वो रहेगा, अभी मैं बताता हूं। इनके साथ जिनको दोस्ती नहीं बनेगी वो है ऑब्वियसली 8 नंबर
4 नंबर और 9 नंबर, ये तो इनके दुश्मन हो गए। और इसमें हाँ, इनको रानी से भी तो प्यार होगा, इसलिए ये बी कैटेगरी। ठीक है, तो ये हो गए इनके मित्र और ये हो गए इनके एंटी। और इनके लिए न्यूट्रल कौन है? 7 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर इनके लिए दोस्त नहीं है, न्यूट्रल है। ठीक है, ज्यादा कुछ इनकी आपस में वो दोस्ती नहीं बनती है। इस तरह से ये इनके फ्रेंड्स हैं 1, 5, 3 और 2 और 7 और 6 न्यूट्रल, 8, 4, 9 वो। अब आ जाइए जुपिटर में। जुपिटर में सबसे पहला दोस्त कौन है? 1 नंबर, फिर कौन है? 5 नंबर, फिर कौन है? इनका दूसरा दोस्त कौन है? ऑब्वियसली जो दूसरा दोस्त होगा वो 3 होगा और 2 होगा, है ना? 3 और 2। और 7 नंबर जो है ये केतु को स्पिरिचुअल हेड भी माना जाता है। तो जहां तक स्पिरिचुअलिज्म की सवाल है वहां ये इनके साथ मित्र है स्पिरिचुअलिज्म में, लेकिन जहां पैसे का सवाल आता है वहां ये न्यूट्रल है, ये कुछ ज्यादा इनके साथ कोई दोस्ती नहीं रखते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये रहेंगे। 3 नंबर का सिर्फ एक ही दुश्मन है साहब, 6 नंबर। 3 नंबर की सबसे ज्यादा लड़ाई किससे? दानव गुरु से या असुरों के गुरु से ही सबसे ज्यादा लड़ाई है। और 3 नंबर के साथ न्यूट्रल कौन कौन हो गया? 4, 8, 9, 7 तो है ही है, 4, 8, 9। ठीक है, ये सारे इनके साथ न्यूट्रल रहेंगे, 4, 8, 9। अब राहु की बात कर लेते हैं। ये कौन है? ये है उद्दंड किस्म के कैरेक्टरिस्टिक है इनकी। हालांकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज और बहुत अच्छे उसके रहते हैं, लेकिन है उद्दंड, तो इसलिए इनकी रानी से तो डेफिनेटली नहीं बनती है। तो इनकी सबसे ज्यादा किससे बनेगी? 4 नंबर की सबसे ज्यादा बनेगी 7 नंबर से, क्योंकि जब ये ऊपर वाला नीचे वाला हिस्सा दोनों मिल जाएंगे तो पूरी वो बन जाती है। तो 7 नंबर इनका सबसे बड़ा दोस्त, द बेस्ट इज 7। उसके बाद इनका दोस्त ये मानते हैं कि राजा है, राजा इनको यहां मानते हैं, लेकिन ये राजा को यहां मानते हैं। ठीक है ना? और ये इनसे भी दोस्ती रखते हैं, प्रिंस से, और ये इनसे भी दोस्ती रखते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेंड है। ये आगे चल के आपको समझ में आएगा मैं ये सब क्यों बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इनके जो दुश्मन है वो है 4, 8। ठीक है, और यहां पे मैं 4 और 8 लिख रहा हूं और एस्ट्रिक्स बना रहा हूं। बात यह है कि ये दोनों जो है ना, अगर 4 और 4 और 8 अगर शॉर्ट टर्म इनकी फ्रेंडशिप हो या दोस्ती को हो या इनको कोई पार्टनरशिप हो या कुछ भी हो शॉर्ट टर्म, तो दे आर गुड। अगर किसी व्यक्ति का 4 और 8 के 4 नंबर के व्यक्ति का 8 नंबर से या 4 नंबर से शॉर्ट टर्म का कोई काम है, बढ़िया। अगर लंबा है, नो, वेरी बिग नो। ठीक है, और इनकी जो दुश्मनी है वो 9 नंबर से और 2 नंबर से। अब आप पूछोगे 9 नंबर से क्या है? अब 9 नंबर कमांडर है, वो डिसिप्लिन चाहता है, ये डिसिप्लिन मानते नहीं है। इनको तो काम करने से मतलब जैसे हो, इसीलिए इनको दंडबंद कहते हैं हम। इसीलिए ये कोई ऑर्डर नहीं मानते किसी का, ये हमेशा अपनी मर्जी की काम करते हैं। इसलिए 4 नंबर वालों का ये चक्कर रहता है। इनकी जो न्यूट्रल है वो 3 नंबर है, वो इनसे कोई नाराजगी भी नहीं करते और दोस्ती भी नहीं करते।
अब 5 नंबर की बात करते हैं। प्रिंस, प्रिंस की सबसे बड़ा दोस्त राजा रानी, ठीक है ना। और 3 नंबर होगा राजा रानी, अच्छा 6 नंबर, ये जो है ना ये ए कैटेगरी का है। और इसके बाद 3 नंबर, और इनका दोस्त तो 9 नंबर भी है, 3 नंबर 5 नंबर, खुद से भी दोस्ती, ये बी कैटेगरी का, ठीक है। 5 नंबर का दुश्मन कोई नहीं होता, nobody is anti, they are all good with each other। और इनके जो न्यूट्रल है वो 8, 7, 4 और 9, इनसे ना कहो, इनसे कोई दोस्ती नहीं, कोई इनसे दुश्मनी नहीं। अब आ जाइए 6 नंबर के। 6 नंबर में सबसे ज्यादा दोस्ती है 1 के साथ, फिर 7 के साथ, ठीक है, 1 की दोस्त 7 के साथ, और 5 के साथ, और 6 के साथ। ये 6 नंबर की दोस्ती इन लोगों के साथ होती है। और 6 नंबर का सबसे बड़ा दुश्मन है 3 नंबर। देखिए 2 नंबर एक ऐसे हैं, ये 2 कॉम्बिनेशन 1 और 8, या 8 और 1, 6 और 3, और 3 और 6, ये ऐसे ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन है कि दे आर, अगर किसी के पास भी आता है तो बहुत जूझना पड़ेगा उसको अपनी जिंदगी में, ठीक है। आगे चल के पता चलेगा आपको जब मैं आपको और बातें बताऊंगा। अब आ जाइए 7 नंबर पे, ये है केतु। केतु एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, विरक्ति, ये 7 नंबर का वो है। तो 7 नंबर का दोस्त कौन है? सब ऑब्वियसली 4 नंबर होगा पहले तो, क्योंकि उससे पूरा शरीर होता है, इसलिए वो हो गया। और इनकी दोस्ती है 7 नंबर की 6 नंबर से भी है, और 1 नंबर से भी है ना। और 7 की दोस्ती 3 से भी है, और 5 से भी है। 3 से क्यों है? क्योंकि 3 ज्ञान है, और 7 नंबर अध्यात्म है। तो धर्म को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है, और 3 नंबर ज्ञान कर्म, इसलिए इनके आपस में मित्रता है। और 7 नंबर का भी कोई दुश्मन नहीं है। न्यूट्रल कौन बचा है? 8, 9, 8, 9 और 2 और 7, ठीक है, ये न्यूट्रल हो गया। अब आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर जो है वो है शनि देवता। इनके सबसे बड़े मित्र हैं प्रिंस, 5 नंबर सबसे बड़ा मित्र है इनका, 5 नंबर। फिर 6 नंबर भी दोस्त है, फिर 3 नंबर भी दोस्त है, फिर 7 नंबर भी दोस्त है, ठीक है। और वो 4, 8 वाली जो मैंने आपको जो ऊपर बताया था ना, वो इनके साथ भी लागू हो गया ऑब्वियसली। ये 4, 8 लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म दोस्ती रहेगी तो अच्छी रहेगी, अदरवाइज इनकी कोई दोस्ती नहीं चलेगी। 4, 8 यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इनके सबसे बड़ा जो जिनसे इनकी दुश्मनी है वो है राजा, 1 नंबर से। और साथ में इनकी दुश्मनी हो जाती है 2 नंबर से, बिकॉज रानी हैज टू फॉलो व्हाट राजा इज सेइंग। इनके साथ जो न्यूट्रल बचता है वो बचता है सिर्फ कमांडर, 9 नंबर। अब आ गए मार्स यानी कमांडर। इनके सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्रों में 1 नंबर, और प्रिंस 5 नंबर, और गुरु 3 नंबर। ये इनके घनिष्ठ मित्रों में से हैं। और इनके जो एंटी हैं ऑब्वियसली वो 4 नंबर हैं और 2 नंबर है।
एंटी नहीं, दे आर नॉन फ्रेंड्स। एंटी सिर्फ यही है, 8 और 1, 6 और 3, दे आर ओनली एंटी, अदरवाइज कोई एंटी नहीं। 4 और 2 नॉट फ्रेंड्स है, ठीक है। और 9 इनके बच गए 7, 6 और 7, 6, 8 और 9 स्वयं, ये न्यूट्रल है। अगर ये आएंगे तो दोस्ती दुश्मनी कुछ भी नहीं। ये जो मैंने आपको चार्ट बनाया है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है। जिसको भी न्यूरोलॉजी सीखनी है या समझनी है, उनको ये चीजें या तो याद रखनी चाहिए या अपने पास एक रेडी रेकनर अपने पास तैयार रखना चाहिए। जैसे मैं देख देख के आपको बता रहा हूँ, मेरे पास भी रेडी रेकनर है, एक चार्ट मैंने भी अपने पास बना के रखा। तो ये इस चार्ट से हमें पता चलता है कौन सा नंबर किसके साथ घनिष्ठ दोस्त है, किसके साथ दोस्त है लेकिन कम है, किसके साथ दोस्त नहीं है, और किसके साथ ना दोस्त है ना दुश्मन है। ये है आज का टॉपिक। अब इसके बाद में जो आपको लेके जाने वाला हूं वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं कि एक नंबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक नंबर आता कहां से है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा साहब, शेयर करिएगा, बड़ी मेहनत लगती है ये सब करने के लिए, ठीक है ना। चलिए मिलता हूँ इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, एंजॉय योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।